नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी का पेपर सोल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है 28वीं क्लास है हमारी। 27 की क्लासें अब तक हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये आपके राजस्थान जीके के PYQs है, यानी कि लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए जो सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों ये EO RO RS और PSI की भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम 80% से भी ज़्यादा प्रश्न हैं हमारे पुराने पेपरों के इर्द गिर्द होते हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 45 दिन में 2500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया। दोस्तों ऐसा कौन सा शासक था जिसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये महाराणा प्रताप थे। कौन थे ये? महाराणा प्रताप थे, क्योंकि ये क्या महाराणा प्रताप ही जो भीलों के साथ रहते थे तो इन्होंने इनको किया। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति जिसने दुधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने दुधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो वो कौन है? हनुमान सिंह। दोस्तों कौन है? हनुमान सिंह जो है उन्होंने दुधवा खारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठाकुर सूरजमल नहीं है, नैनूराम शर्मा नहीं है, बीरबल सिंह नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड होर्डिंग की हत्या का प्रयास किया। दोस्तों जो लॉर्ड होर्डिंग बम कांड है उसमें हत्या का प्रयास किसी दल ने किया था। उस दल में कौन सा क्रांतिकारी था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या जोरावर सिंह थे, क्या केसरी सिंह थे, क्या गोपाल सिंह थे, क्या फिर विजय सिंह थे? दोस्त ना विजय सिंह थे, ना गोपाल सिंह थे, ना केसरी सिंह थे, ये जोरावर सिंह थे। जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ चाचा भतीजा थे। केसरी सिंह बारठ इनके भाई हैं, जबकि जोरावर सिंह और इनके साथ थे प्रताप सिंह बारठ। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल, बिपिन चंद्र पाल? तो दोस्तों सही आंसर है लाला लाजपत राय। जो लाला लाजपत राय थे वो है क्या थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, नल हीरा दिव्य प्रबंधम ग्रंथ का किन संतों से संबंध है? दोस्तों जो नल हीरा दिव्य प्रबंधम ग्रंथ है उसका संबंध किन संतों से है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो ये संत हैं ये है अलवर के संत। कौन से हैं? अलवर के संत है जिनका संबंध किससे है? नल हीरा दिव्य प्रबंधम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? दोस्तों स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होने के बाद कौन सा ऐसा भारतीय समाज सुधारक था जिन्होंने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो दोस्तों ये थे राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था। दयानंद सरस्वती नहीं है, स्वामी विवेकानंद नहीं है और गोपाल हरि देशमुख नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर में किया है। दोस्तों जो राजस्थान सेवा संघ का अखबार है अजमेर में से प्रकाशित हुआ था नवीन राजस्थान। सही आंसर क्या है? नवीन राजस्थान। क्या आंसर सही है दोस्तों इसका? नवीन राजस्थान है। त्यागभूमि में नहीं है, लोकवाणी नहीं है, प्रताप नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राजपूताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया? दोस्तों राजपूताने में जो वीर भारत सभा है इसका गठन किसने और कब किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं, वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया? अर्जुनलाल सेठी ने 1907 में नहीं, विजय सिंह पथिक ने 1908 में नहीं, रास बिहारी बोस ने 1909 में नहीं, केसरी सिंह ने 1910 में। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो वीर भारत सभा है इसका गठन किया था केसरी सिंह जी ने 1910 ईस्वी में। ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? दोस्तों ये है कोटा। क्या आंसर हो जाता है इसका? कोटा। एक सेकेंड, हाँ आंसर हो जाता है कोटा, यानी कि जो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से एक है। दोस्तों जो राजस्थान है वो विश्व में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन सा है? बल्ला जोधपुर, पोखर जैसलमेर, सूरतगढ़ गंगानगर या फिर कोटा? तो दोस्तों सही आंसर है इसका भल्ला जोधपुर। जो भल्ला जोधपुर है ये सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है विश्व का। नेक्स्ट देखते हैं,
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत राजस्थान में किस स्थान से की है। दोस्तों, जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, इन्होंने 1 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत राजस्थान के कौन से जिले से की है दोस्तों? तो ये राजस्थान के कोटा जिले से की थी। इन्होंने कहाँ से की थी दोस्तों? राजस्थान के कोटा जिले से, जयपुर से नहीं, बीकानेर से नहीं, अलवर से नहीं। ठीक है, तो आंसर सही हो जाता है कोटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह को पहचानिए। दोस्तों, जो मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में 1/6 सदस्य, उनको जो मनोनीत सदस्य के लिए जो विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए, उनका वर्णित समूह नीचे दिया गया है। तो हमें देखना है किस किस के उसमें दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, जो कला है, विज्ञान है, साहित्य है और समाज सेवा है, इसमें मिलना चाहिए। तो अब इस चारों ऑप्शन में समाज सेवा, साहित्य वगैरह सब है। बस हमें क्या देखना है? सही समूह को पहचानना है। भारतीय संविधान में जिस लाइन टू लाइन लिखा हुआ है तो वो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। यह आंसर सही हो जाता है। साहित्य, फिर उसके बाद आएगा विज्ञान, फिर कला, फिर समाज सेवा। तो ये वाले जो बाकी के ऑप्शन हैं वो नहीं है। नेक्स्ट यही है कि साहित्य, फिर उसके बाद विज्ञान आएगा, फिर कला, फिर समाज सेवा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 356 है। कौन सा है? अनुच्छेद 356 है जो संवैधानिक विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम लोकसभा गठित हुई थी। दोस्तों, जो प्रथम लोकसभा है गठित हुई थी वो कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 में हुई थी। तो देख लेते हैं, 17 मई को नहीं, 20 अप्रैल को नहीं, 17 मार्च को नहीं, 17 अप्रैल 1952 को। सही है। राजस्थान में लोकसभा गठित हुई थी, प्रथम लोकसभा गठित हुई थी 17 अप्रैल 1952 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोस्तों, अगर भारत में उपराष्ट्रपति है उसे हटाने का प्रस्ताव कहाँ लेके आया जा सकता है? ओनली राज्यसभा के द्वारा ही लाया जा सकता है। लोकसभा के द्वारा नहीं लाया जा सकता, मंत्रिपरिषद द्वारा नहीं लाया जा सकता, संयुक्त समिति द्वारा भी नहीं लाया जा सकता। सही आंसर क्या है? राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदच्युति किस अनुच्छेद में समाहित है। दोस्तों, जो SC है सुप्रीम कोर्ट, उसका उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उसकी पदच्युति किस अनुच्छेद में समाहित है? तो दोस्तों, जो 124(4 है ना, इसमें है। ये 56 नहीं है, 61 नहीं है, 56 नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है कि अनुच्छेद 124(4 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों, जो गागरोन का किला है वो झालावाड़ में स्थित है। तो झालावाड़ में अगर ऑप्शन है तो हम लगा देंगे। तो झालावाड़ का चौथा ऑप्शन सही है। डूंगरपुर नहीं, उदयपुर नहीं, चित्तौड़गढ़ नहीं। तो झालावाड़ में कौन सा कौन सा किला स्थित है? गागरोन का किला। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2011, 1 और 11 की अवधि में महिला जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार रिपीट हो गया कि महिला जो जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है वो कौन सा है? श्री गंगानगर है। दोस्तों, एक तो साक्षरता में महिला न्यूनतम और ये 10 की जनसंख्या के बारे में पूछा है, तो बार बार रिपीट हो रही है। तो आंसर श्री गंगानगर। तो जनसंख्या तो जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि जनसंख्या से एक क्वेश्चन तो जरूर बन ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों, जो गिरल और लिग्नाइट है वो ताप शक्ति परियोजना, एक सेकंड, ताप शक्ति जो परियोजना है राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। दोस्तों, बीकानेर में नहीं है, बारां में नहीं है, चूरू में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाता है? बाड़मेर में। जो गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति योजना है वो बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उपाध दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, किसकी बात हो रही है? उपाध दक्षिणी मैदान, किसकी बात हो रही है? उपाध दक्षिणी मैदान के कृषि जलवायु जो प्रदेश है उसमें सम्मिलित कौन सा जिला नहीं है? तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, टोंक नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाता है हमारा? टोंक नहीं है, किसमें? उपाध दक्षिणी मैदान में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है। ये दोस्तों, जो ऐसा जिला कौन सा है जो राजस्थान में अधिकतम जिलों के साथ सीमाएं बनाकर रखता है? तो वो हमारा अजमेर है। तो आंसर अजमेर सही हो जाता है। बाकी के ऑप्शन सही नहीं है, ना बीकानेर है, ना दौसा है, ना चित्तौड़गढ़ है। नेक्स्ट देखते हैं,
सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? दोस्तों जो सैनिक स्कूल है वो चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। तो एक ही ऑप्शन है 1961, 7 अगस्त 1961 में इसकी स्थापना हुई है। सही आंसर हो गया। 57 नहीं है, 7 नवंबर 1957 नहीं है, 17 नवंबर 1960 नहीं है, 7 अगस्त 1962 नहीं है, सिर्फ 7 अगस्त 1961 है। तो आंसर क्या हो जाता है? 7 अगस्त 1961। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है? दोस्तों जो हमारा राइट टू एजुकेशन आया था, तो वो अनुच्छेद कौन सा है? उसके तहत 6 से 14 बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है वो 21A के तहत करी। आर्टिकल 21A के तहत ये राइट टू शिक्षा है। 44 नहीं है, 48 नहीं है, 50 नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? दोस्तों क्या पूछा है? सही नहीं है, तो सबसे पहले हाईलाइट करेंगे नहीं है को। तो 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखते हैं। नाना साहिब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, ये तो बात सही है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व तो किसने? कानपुर में नाना साहब ने ही किया था विद्रोह का नेतृत्व। बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला था, ये बात भी सही है। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे? नहीं दोस्तों, ये मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान नहीं थे। मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है? मंगल पांडे, क्योंकि ये इसके नहीं थे, ये गलत कथन है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ये दादा भाई नारोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी को सम्मानित किया गया था। ये नहीं, गोविंद रानडे नहीं है, रमेश चंद्र दत्त नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों क्या पूछा गया है? सही नहीं है। दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चनों में सही नहीं है ही पूछा जाता है, तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना है। तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लो, कथन पढ़ लेते हैं अपन। ये जो है लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है लाला लाजपत राय ने पंजाब में किया था, बिल्कुल सही बात है। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही बात है। चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। ढाका में नवाब सलीम मुल्ला ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों ये गलत है, ढाका में नवाब सलीम मुल्ला ने नेतृत्व नहीं किया था। तो हमारा सही आंसर कौन सा था? चौथा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है, तो जो चौथा ऑप्शन है वो सही नहीं है। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।